नमस्कार, मैं जागृति खंतवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट जिसमें आज हम बात करेंगे लगातार बाजार में बदलाव की और ख़ास तौर पर जो गोल्ड सिल्वर के रेट्स में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार के साथ साथ भारतीय करेंसी को लेकर के भी हम आपको अपडेट देंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के लगातार बैठकें की जा रही हैं। अब एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, इस पर लगभग सहमति बनने की उम्मीद है। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि सीज फायर पर आगे बढ़ाने की सहमति भी बनी है और इसको लेकर के कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि बस अब डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होने बाकी हैं, बाकी प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार है। और आज इसी पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। अनुज गुप्ता जी, सबसे पहले आज हम बात करेंगे जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में हम देख रहे हैं कि लगातार अब कूटनीतिक तौर पर भी बातचीत की जा रही है और तनाव थोड़ा थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। अब इसका असर कहीं ना कहीं मार्केट पर भी पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि बीते 2 दिनों से गोल्ड सिल्वर के दामों में भी थोड़ा बदलाव है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, करीबन 3 महीने हो गए हैं जब से वॉर शुरू हुआ है और उसके बाद अब जाकर दोनों एक सेम पेज पर आते हुए नजर आए। हालांकि अभी तक फाइनल साइन नहीं हुए हैं, क्योंकि ये बात अगर हम देखें तो लास्ट वीक से चल रहा था कि उन्होंने बोला था कि भाई यूएई के साथ मिलकर, ईरान के साथ मिलकर उनकी बहुत अच्छी फ़ोन कॉल हुई है। उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक भी किया। तो ये कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। अब क्लैरिटी ये कि अब वो कितना उस पर आगे बढ़ते हैं, वो तेहरान को भी उसमें लेके आने वाले हैं और सिग्नेचर कितना करते हैं। तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। हालांकि एक पॉजिटिविटी ये दिख रही है कि दोनों ही देश अब इस आ रहे हैं कि दोनों ही अब चाहते हैं कि वॉर जल्दी से ख़त्म हो, जिससे कि आगे जो है बात आगे स्टार्ट होती हुई नजर है। उन्होंने ये बोला है कि आगे वो 60 दिन का उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है। 30 दिन के अंदर अंदर उनको जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज चालू करना है, जो माइंस उन्होंने लगाई हैं उसको क्लियर करना है और जो टोल है उसको यहाँ पर ख़त्म करना है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है कि ये सब मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत लेकर आएंगी। बिल्कुल अनुज गुप्ता जी, और ख़ास तौर पर क्योंकि हम देख रहे थे कि अभी बीते हफ्ते तक गोल्ड और सिल्वर के दामों में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ, लेकिन अब थोड़ी बहुत मामूली गिरावट भी देखी जा रही है। क्या इस टाइम पे एक सही मौका रहेगा लोगों के लिए ख़रीदारी करना, या अभी रुकना चाहिए? आने वाले समय में और बड़े बदलाव हो सकते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कि 10 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आप गोल्ड सिल्वर 1 साल के लिए ना परचेज करें, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो फॉरेन रिजर्व है उसको हम एसेंशियल आइटम के लिए यूज़ यहाँ पे करें। तो कहीं ना कहीं अभी हमें लगता है कि जो फिजिकल डिमांड है मार्केट में वो कम होती हुई दिख रही है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट में जो भाव है वो नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। फिजिकल मार्केट में डिस्काउंट आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राहकी है वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। रिटेल कस्टमर मार्केट में नहीं है, जिसकी वजह से जो ज्वेलर है वो भी चिंता में है और उसकी वजह से उन्होंने डिस्काउंट देने चालू कर दिए हैं। तो लग रहा है कि अभी फिलहाल जो डिमांड है गोल्ड सिल्वर की वो यहाँ पर कम रह सकती है, क्योंकि भाव बहुत बड़े हुए हैं, लोगों की जेब से आउट ऑफ द पॉकेट हो गया है और लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड सिल्वर के भाव नीचे आ सकते हैं, तो वहाँ पे खरीदारी करेंगे। करंट में मुझे लगता है कि जो भाव चल रहे हैं अभी, शायद हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कुछ गिरावट गोल्ड सिल्वर के भावों में देखने को मिले, क्योंकि देखिए अभी फेस्टिवल सीजन भी नहीं है, शादियों का सीजन भी नहीं है, तो डिमांड यहाँ पर अभी नहीं है। आगे जब शादियों का सीजन होगा या फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा तो मुझे लगता है कि फिर आपको डिमांड देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अपील की गई है कि अभी 1 साल तक आप गोल्ड पर इन्वेस्ट करने से बचिए, और इसके अलावा जो थोड़ा सा इसकी डिमांड कम हुई है उसका असर है कि अब गोल्ड सिल्वर के दाम थोड़ा कम हो रहे हैं। अनुज जी, यहाँ पर ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार में भी उथल पुथल मची रहती है और कहा यह भी जाता है कि जब जब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कम करते हैं, गोल्ड से पैसा निकालते हैं, तो वो मार्केट पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अब फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल अभी भारतीय शेयर बाजार की हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर हम पहले गोल्ड से अगर स्टार्ट करें तो भारत जो है करीबन 1500-1600 किलो गोल्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि जो डिमांड है वो करीबन 800 टन के आसपास है। ये डिमांड जो है हम पूरी करते हैं इंपोर्ट करके, और भारत में डिमांड कम होने की वजह से जो इंपोर्ट डिमांड है वो कम होती हुई नजर आई है। तो हमने देखा है कि भारत के से जो डिमांड जाती है वो कम हो गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भाव नीचे आ गए हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की दरकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सेंट्रल बैंक्स, फेडरल रिजर्व बैंक, ये सभी अब कोशिश कर रहे हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ें, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यूएस के अंदर 70% से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये आ रहा है कि फेडरल इस बार अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड सिल्वर से निकलकर बैंक्स में जाता हुआ नजर आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो सभी मार्केट के लिए नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में भी अभी गिरावट आती हुई दिख रही है और गोल्ड सिल्वर में भी गिरावट आती हुई दिख रही है। बट हाँ,
क्रूड के भाव यहाँ पर भी गिरते हुए नजर आए हैं। अगर क्रूड के भाव नीचे गिरते हैं तो उससे काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन मैनेज होगा और उसके बाद शायद वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं। तो यहाँ पर ना बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं कि क्रूड के भाव कहाँ जाएंगे, क्रूड के भाव नीचे अगर आते हैं, अगर क्रूड के भाव नीचे आते हैं तो फिर सब चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। तो अब जो मेन फोकस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन होता है तो क्रूड के भाव नीचे आएंगे और अगर क्रूड के भाव नीचे आते हैं तो फिर आपको मार्केट में अच्छी खासी रंगत देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और कहा यह भी जा रहा है कि जो एमओयू रखा गया उसमें ये जिक्र है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले खोला जाए और उसमें जो टोल लगाया जा रहा था उसको कम किया जाए, जहाज़ों को सुचारू रूप से गुजरने दिया जाए। तो जाहिर तौर पर अगर जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे और प्रॉपर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्रूड ऑयल पहुँचेगा तो इसका असर लगभग हर एक चीज़ पर पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, अगर शिपमेंट चालू होती हैं तो जो हम इंपोर्ट करते हैं जिसमें खाने का तेल है, पेट्रोल डीजल है, जिसमें क्रूड ऑयल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जिसमें गोल्ड सिल्वर है, वो सब चीज़ें इंपैक्ट करेंगी। अगर हमारी शिपमेंट्स चालू हो जाएंगी तो हम यहाँ से इजीली एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और अब इंपोर्ट भी कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा रुपये भी यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव अभी केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ओपन होने का है और क्रूड के भाव नीचे आने का। हालांकि अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्तों में क्रूड के भाव में करीबन 15% की गिरावट आई है। जहाँ क्रूड के भाव पहले $105 के आसपास थे, अब वो $90 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली इकोनॉमी पे आएगा, मगर ये थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। दूसरी बड़ी बात कि अब ओपेक जो मेंबर है वो भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी आगे क्रूड का बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में क्रूड के भावों पर काफ़ी कुछ डिपेंड होगा, क्योंकि हम देखिए डोमेस्टिक मार्केट में भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। तो अगर ये वापस प्राइस रैशनलाइज होते हैं तो फिर उसका इंपैक्ट जो है वो भारतीय इकोनॉमी पर पड़ता हुआ नजर आएगा, फिर वो बाजारों के लिए पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर अनुज गुप्ता जी, जब हम बात इंडियन करेंसी की करें, क्योंकि अभी आपने जिक्र भी करा भारतीय रुपए की, जब हम बात करें और सिर्फ ये शॉर्ट टर्म नहीं, यानी कि आज एक हफ्ते के भीतर की नहीं, लॉन्ग टर्म के अगर हम लिहाज से देखें तो फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए रुपये यहाँ पर काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है, बट अगर हम पिछले 3-4 दिनों से बात करें तो 3-4 दिनों में एप्रिसिएशन भी आता हुआ दिखाई दे, वापस 94-99 के आसपास आ गया है, जहाँ वो पहले 97 जाता हुआ दिख रहा था। तो रुपये यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्रूड के भाव नीचे आए हैं और ये जो डेवलपमेंट हुआ है यूएस और ईरान के बीच में, उससे काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिला। क्योंकि अगर वॉर नहीं छिड़ेगा तो ग्लोबली जो है वो एक शांति होती हुई नजर आएगी और उससे करेंसी स्ट्रांग होंगी। हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों में डॉलर में भी गिरावट देखने को मिली और बाकी करेंसी यहाँ पर ग्रो करती हुई नजर आई हैं। तो अब ये जो वॉर छिड़ा है, ये जो वॉर अब छिड़ने के बाद शांत होता हुआ नजर आया, इससे काफ़ी हद तक जो है करेंसी यहाँ पर स्ट्रेंथ देती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है कि रुपये यहाँ पर आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ ले सकता है और ये वॉर का ना होना और ये मेमोरेंडम का साइन होना, क्रूड के भाव नीचे आना, ये सब इंडियन रुपये को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, और अब उम्मीद ये भी है कि अगर वैश्विक स्तर पर तनाव कम होगा या अगर पूर्ण रूप से वहाँ पर तनाव खत्म हो जाता है तो समय के साथ साथ स्थिति सुधरेगी, रुपए की स्थिति भी सुधरेगी। देखिए बिल्कुल रुपये की स्थिति सुधरेगी और जो हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी सी रुकती हुई नज़र आई है, जो इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड कम होती हुई नज़र आई है या इंडस्ट्रियल कमोडिटी की डिमांड कम हुई, इंडस्ट्रीज यहाँ पर रुकती हुई है, वो दोबारा से चलनी चालू हो जाएंगी, तो अगेन इकोनॉमी ग्रो करता हुआ नजर आएगा। तो सारी चीज़ का दरमदार जो है वो यूएस और ईरान की बातों के ऊपर है, मेमोरेंडम के ऊपर है। वो अगर सही तरीके से फाइनल हो जाता है, देखिए हालांकि ट्रम्प साहब के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कब स्ट्राइक कर दें नोबडी नोज। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेमोरेंडम साइन करने के बाद वो दोबारा से वहाँ पे अटैक कर दें। हालांकि मेमोरेंडम में ये क्लियर है कि अगले 60 दिनों तक कोई स्ट्राइक नहीं होगी। अगर स्ट्राइक नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं वापस जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि अगर ये मेमोरेंडम साइन होता है तो इंडियन ग्रोथ जो पर्सपेक्टिव वो आपको अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, रुपये यहाँ पे स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आएगा और इक्विटी बाजार में भी आपको रंगत आती हुई नजर आएगी। अनुज गुप्ता जी, देखिए 28 फरवरी से ये स्थिति बिगड़नी शुरू हुई थी, जब वॉर जैसी स्थिति शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। लेकिन इसके बावजूद भारत उन देशों में शामिल है जिसके सबसे ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं और हमने इसका असर भी देखा। हम पड़ोसी देशों की जब बात करें, वहाँ पर हालात इतने ख़राब हुए कि पेट्रोल डीजल 400 पार पहुँच गया। बावजूद इसके भारत ने काफ़ी दिनों तक इस स्थिति को नियंत्रण में रखा और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भार जनता पर नहीं पड़ा है। तो अब क्योंकि आने वाले समय की हम बात करें, हमने ये भी देखा कि लोग बहुत जल्दी पैनिक में डिसीजन ले लेते हैं, मार्केट से भी लोग बहुत जल्दी पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट? देखिए क्रूड की अगर हम एक बात समझें तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत नई हुई हैं, जिसमें
रशिया के साथ क्रूड इंपोर्ट करना वो भी साइन होता हुआ नजर आया, प्लस यूएई के साथ भी डील साइन हुई है कि जो यूएई क्रूड प्रोड्यूस करेगा वो भारत में रिजर्व रखेगा। तो अगर यूएई भारत में रिजर्व रखता है तो भारत की समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसको इंटरनली बहुत बड़ा रिजर्व मिल जाएगा क्रूड के लिए। तो फिर वापस हमें लगता है कि पेट्रोल डीजल के भाव कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे, नीचे आते हुए नजर आएंगे। तो अब इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से डेवलपमेंट काम होता है और किस तरीके से भारत के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये जो साइन हुई है यूएई के साथ या रशिया के साथ में, ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। और इससे जो भारत के पास अभी 2 महीने का क्रूड है, इसकी जो लिमिट है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर भारत के पास अनलिमिटेड क्रूड हो जाएगा, जिससे वो कभी भी उसको इजीली यूज़ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट है और इन डेवलपमेंट्स की वजह से क्रूड की जो समस्या है वो यहाँ पे समाधान हो सकती है। इवन अगर आप देखेंगे तो हमने देखा है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ईवीज़ की तरफ काफ़ी शिफ्ट हो गया है। क्रूड के ऊपर जो हमारी इकोनॉमी वो धीरे धीरे खत्म होती हुई दिख रही है, हम हमारी डिपेंडेंसी क्रूड के ऊपर कम होती हुई नजर आ रही है, हम ईवीज़ के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका भी इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा और आने वाले टाइम में अगर क्रूड के रिजर्व्स बढ़ते हैं इंडिया के अंदर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्टार्ट होता है, क्रूड की सप्लाई तरीके से आती है, क्रूड के भाव वापस अगर $70 के आसपास आते हैं, तो फिर अगेन आपको जो है स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी। यानी कि अभी हमें इसे शॉर्ट टर्म के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसको हम एक लॉन्ग टर्म के तौर पर देखें कि जैसे जैसे अगर युद्ध जैसी स्थिति खत्म होती है तो धीरे धीरे कच्चे तेल के दाम नीचे आएंगे। और जब जाहिर तौर पर हमने देखा है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं, कच्चे तेल के दाम कम होते हैं, तो उसका असर भी हर स्तर पर पड़ता है। और अभी भी महंगाई की वजह कहीं ना कहीं यही कच्चे तेल के दाम है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके अलावा जो अन्य राज्यों से वाहनों के जरिए हम सामान खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं लागत बढ़ जाती है, तो वो सीधा सीधा जेब पर असर पड़ता है। देखिए बिल्कुल, अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो यूएस के अभी डेटा आए थे महंगाई के, यूएस के अंदर महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो यूएस जैसी इकोनॉमी में अगर महंगाई बढ़ रही है, डेफिनेटली बाकी इकोनॉमी भी इसका असर आता हुआ नजर आएगा। तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ों में महंगाई का असर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि भारत की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम है, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में कृषि प्रधान देश हैं और यहाँ पर हम अनाज भी खुद पैदा करते हैं, हम तिलहन भी बहुत अच्छी तरह पैदा करते हैं और उस पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि भारत अब सक्षम है जो है वोकल फॉर लोकल के ऊपर में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारत पे कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। और जिसकी वजह से हमने देखा कि जो क्रूड पेट्रोल के भाव थे वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद इंक्रीज़ हुए और उतनी बड़ी मात्रा में इंक्रीज़ नहीं हुए हैं जो कि लोग अभी भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका इंपैक्ट ज़्यादा इकोनॉमी पर नेगेटिव नहीं होगा। और एक चीज़ और है, देखिए अभी 60 दिन का टाइम दिया है यूएस और ईरान के बीच में कि 60 दिन का मेमोरेंडम है, तो ये सब चीज़ें सेटल होने में करीबन 60 दिन तो लगेंगे, क्योंकि देखिए करीबन 3 महीने का वॉर सिचुएशन रही है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा सब चीज़ों को सेटल होने में। और अगर ये सब चीज़ें 60 दिन तक कंट्रोल रहती हैं तो उसका इंपैक्ट फिर आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये शॉर्ट टर्म में तो नहीं है, बट हाँ आपको मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा अनुज गुप्ता जी, ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भारत में गोल्ड सिल्वर सिर्फ एक आभूषण नहीं है, एक ज्वेलरी नहीं है, लोग उसको बड़े तौर पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखते हैं। अब क्योंकि गोल्ड सिल्वर के लिए तो अभी खुद अपील की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो ऐसे में अब लोगों को फिलहाल सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर किधर रुख करना चाहिए? देखिए सेफ इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड सिल्वर ही है। हालांकि यहाँ पर भाव बहुत बढ़ गए हैं तो लोग अभी वेट कर रहे हैं नीचे आने का। तो मुझे लगता है कि जब प्राइस नीचे आएंगे तो फिर लोग खरीदारी करेंगे। हालांकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग फिजिकल भी लेते हैं, गोल्ड ETF भी लेते हैं, डीमैट में भी लेते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको वो ले सकते हैं। बट हाँ मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड सिल्वर ही आपको दिखता है एक सेफ हेवन के तौर पर। बट हाँ करंट रेट बहुत महंगे लगते हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में गिरावट आएगी तो लोग डेफिनेटली वेट करेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि लोग अब यहाँ पर वेट कर ही रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बोला कि भाव अभी आप मत खरीदिए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के भाव भी आ सकते हैं। तो गोल्ड के भाव नीचे आएंगे तो फिर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखेंगे तो इंडियन पर्सपेक्टिव से इट्स अ इमोशनल प्रोडक्ट, और एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट के लिए लोग लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेते हैं। तो मुझे लगता है कि दोबारा से अगर भाव नीचे आएंगे तो फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। और अभी कहीं ना कहीं रीजन ये भी है कि शादी सीजन नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, इसीलिए भी थोड़ा खरीदारी कम हो गई है गोल्ड की। देखिए बिल्कुल, अभी अधिक मास चल रहा है, अगर हम देखें तो उसमें जनरली लोग नहीं खरीदते हैं और गर्मियों में जनरली लोग शॉपिंग पे भी नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट डिमांड आने में। जैसे ही आपके फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होंगे, शादियों का सीजन स्टार्ट होगा, तो आपको दोबारा से इसके अंदर डिमांड आती हुई नजर आएगी। तो देखिए खुद आपने मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से भी जाना कि फिलहाल वैश्विक तौर पर क्या स्थिति है, और अगर सीज फायर जो कि अभी 60 दिन का पेश किया गया है, हालांकि अब ये भी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर कितनी देर तक टिकते हैं अपने सीज फायर की दावों पर, और इसके बाद इसका असर बेशक अभी शॉर्ट टर्म पर आपको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के तौर पर देखा जाए, मिड टर्म के तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी पड़ेगा। अगर आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाता है, तो इसका असर साफ तौर
तौर पर भारत में भी देखने को मिलेगा। महंगाई कम होगी, जो इंडियन करेंसी है उसकी स्थिति और उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और साथ ही गोल्ड सिल्वर के जो अभी आसमान छूते दाम हैं उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत आम जनता को मिल सकती है। फिलहाल इसमें आगे भी पल पल क्या अपडेट्स आते हैं उसको लेकर के भी हम एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक जरूर जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही।